हेलो स्टूडेंट, क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में कि हेलो एल्केन कैसे कैसे तैयार होता है। इसी क्रम में पहले हम पढ़ेंगे एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा मतलब जैसे आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में पहला फर्स्ट होता है एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो हम एल्केन द्वारा पढ़ेंगे। कहा जब हैलोजन की क्रिया एल्केन से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया प्रकाश या किसी उत्प्रेरक जैसे निकिल आदि की उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। एल्किल हैलाइड हैलोजन के मिश्रण के साथ उपस्थित होता है, जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। ठीक, इसको देख करके नोट भी कर लीजिएगा। जैसे देखिए, जब हैलोजन की क्रिया एल्केन से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ठीक, तथा एल्किल हैलाइड हैलोजन के मिश्रण के साथ उपस्थित होते हैं, जिसे प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। RH, जैसे यहाँ पे ये एल्केन का जनरल फार्मूला है, RH X प्लस X2 HV गुणे RX। ठीक, ये RH मतलब ये एल्केन है, X2 मतलब हैलोजन क्रिया किया, RX बना यानी एल्किल हैलाइड इसको कहते हैं, और X बराबर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे कि आपने देखा CH4 पर Cl2 की क्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, CH प्लस Cl2 प्लस Cl2 HCl। ठीक, तो इसको देख लीजिए, फिर ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। इसी क्रम में जब तक इसमें हाइड्रोजन होता तब तक विस्थापित, इसलिए ये विस्थापन अपक्रिया भी कहलाती है। मतलब एल्केन की क्रिया हैलोजन से एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया भी होती है। क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया होने के कारण इसमें जब तक हाइड्रोजन है तब तक विस्थापित हो जाए। जैसे कि अब मेथिल क्लोराइड बना, फिर Cl2 की क्रिया किए थे, Cl2 CH2 Cl2 बना डाइक्लोरो मेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन अर्थात क्लोरोफार्म हो गया। ये टेट्राक्लोरोमेथेन, जब तक हाइड्रोजन था विस्थापित हुआ। यानी एल्केन द्वारा हम एल्किल हैलाइड इस नियम से प्राप्त करते हैं। इसमें आपको इसी क्रम में एल्केन का जैसे देखेंगे, HBr C2H6 Br2H C2H5 HBr यानी एथिल ब्रोमाइड। फिर एथेन की क्रिया करा देंगे CuCl2 उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है एथिल क्लोराइड। अब ये उत्प्रेरक की क्रिया जो है, ताप बढ़ने पर उत्प्रेरकों की उपस्थिति में क्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी जब भी एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो ताप बढ़ने पर इन उत्प्रेरक जैसे Cl2 FeCl आदि उत्प्रेरक अगर डाल दिया जाता है तो अब क्रिया तेजी से बढ़ जाती है और तेजी से उत्पाद बन जाता है। I2 की अपक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है। देखिए यहाँ पे जब हम एल्केन पर I2 की क्रिया करेंगे तो उत्क्रमणीय ये दोनों तरफ होती है। यानी HI को किसी ऑक्सीकारक की सहायता से अपघटित कराने पर अपक्रिया अनुत्क्रमणीय। देखिए, ये अगर ऑक्सीकारक की HI क्रिया करेंगे तो अनुत्क्रमणीय, लेकिन एल्केन की क्रिया कराएंगे तो उत्क्रमणीय होता है। जैसे CH4 प्लस I2 CH3IHI, 5HI की क्रिया करा देंगे HiO3 3 प्लस H2O, 3I2 प्लस 3 प्लस H2O। इसी क्रम में है एल्कीन द्वारा। देखिए एल्कीन द्वारा, चूंकि एल्कीन में आप जानते हैं एल्कीन का आपका जनरल फार्मूला जो होता है, आप पढ़े हैं प्रीवियस कक्षाओं में कि एल्कीन की जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। ठीक, यानी C अगर मान लीजिए इसका प्रथम सदस्य है CH2 यानी C2H4 है प्रथम सदस्य, तो इसमें डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। तो डबल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, यानी एल्कीन में इसको कहते हैं असममित एल्कीन। असममित यानी समान रूप से एल्कीन की, लेकिन ये सममित एल्कीन है। इसमें कार्बन की पर प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है,
देखिए एक H, इस कार्बन पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सम्मित हो जाएगा। असम्मित एल्कीन जो कहा जाता है, किसी एक पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, या ऐसे मान लीजिए असम्मित एल्कीन इसको कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। जब एल्कीन पर अम्ल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा ये सब क्रिया पे क्रिया कराते हैं, जो मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। अभी बताएंगे मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। कहा जाता है ये एल्कीनों द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्कीनों द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। पहला मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा, दूसरा पेरोक्साइड या खैरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है। पहला है एल्कीन। जब एल्कीन की क्रिया अम्ल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। यह क्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, क्योंकि पाई बांड उपस्थित होने का नाते इसमें क्या योग होगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक इसी क्रम में आप देखेंगे इसका जनरल फार्मूला है RCHCHR। RR क्या है, समान अथवा भिन्न भिन्न एल्किल मूलक है। और ये बना क्या, जैसे देखिए यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, एक पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा एक पे। यहाँ RR- जो है एल्किल समान अथवा भिन्न भिन्न एल्किल समूह है, और X के क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये बन गया क्या, ये हुआ एल्कीन, ये हुआ ये हेलो एल्कीन हो गया। ठीक, जैसे योगात्मक अभिक्रिया है, CH2 पे HCl की क्रिया करिए तो एथिल क्लोराइड बन गया। अब इस पे देखिए ये समान अथवा भिन्न भिन्न एल्किल समूह हमने बताया RR, तो यहाँ समान है, ये सेम बॉन्ड है। HBr की क्रिया किए तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब ये नियम आप पढ़ते हैं, लेकिन इसी को हम मार्कोनिकॉफ के नियम दो तरीके से बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन द्वारा दो प्रकार से होते हैं, एक मार्कोनिकॉफ का नियम द्वारा और एक एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, जब कहेंगे जब असममित एल्कीन की क्रिया अम्ल हैलाइड से कराते हैं। देखिए अम्ल हैलाइड का सूत्र होता है, अम्ल हैलाइड का मतलब होता है HX। यहाँ पे X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H हाइड्रोजन, यानी अम्ल हैलाइड इसको कहते हैं। तो अम्ल हैलाइड HBr भी हो गया, अम्ल हैलाइड HCl भी हो गया, अम्ल हैलाइड HI भी हो गया। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मान लीजिए जोड़ेंगे ऐसे तो ये H प्लस है और ये माइनस है, ऋणात्मक भाग। इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस। अब इसको तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस I माइनस, यानी ये ऋणात्मक भाग हो गया और ये धनात्मक भाग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जो बनाया गया है, कहा जाता है कि असम्मित एल्कीन की क्रिया अम्ल हैलाइड से कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग, दैट्स ऑल, अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, जिसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसका सामान्य अभिक्रिया RCH CH2 HX RCH CH3। ये एल्कीन है, ये एसिड हैलाइड है यानी अम्ल हैलाइड, और हेलो एल्केन बना। तो आपका मान लीजिए ये प्रोपीन पे क्रिया HBr की कराते हैं तो हमारा प्राप्त हो 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम। देख लीजिए, इससे नोट कर लीजिएगा मार्कोनिकॉफ का। एक बार और बताते हैं, जब यहाँ पे मान लीजिए लिखिए, जब असम्मित एल्कीन की क्रिया अम्ल हैलाइड से कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस हाइड्रोजन कार्बन के मतलब कहने अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम यानी न्यूनतम हो, जिसे हाइड्रोजन की संख्या कम या न्यूनतम हो, तो इस प्रकार की जुड़ता है तो उसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। यानी किसी भी असम्मित एल्कीन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या है अम्ल हैलाइड भाग उसी पर जुड़ेगा। तो इसकी जनरल फार्मूला ये
सामान्य सूत्र है R इज ए एल्किल समूह और X इज ए हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे X इजकल टू दैट इज ए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होगा। एल्केन की जगह पे एल्किल हैलाइड, R की जगह पे क्या है R है, तो ये सॉरी R जो है एल्किल है। इस तरीके से दोनों पे जहाँ कर सकते हैं। और इसकी मैकेनिज्म हमको देखना है, तो अभी हम मैकेनिज्म आपको बताते हैं, इसको देख लें। असम्मित एल्कीन हमने बताया है। असम्मित एल्कीन जैसे मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का फार्मूला हो गया। जहां डबल बॉन्ड आता है वो एल्कीन होता है। अब इसमें कोई हम अगर मान लीजिए जैसे R की जगह पे कोई एल्किल समूह ले लें, CH3 CH2, अगर एथिल ले ले हैं CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो कार्बन एल्कीन की जो श्रृंखला है, इसमें सबसे कम किस कार्बन पे हाइड्रोजन संख्या न्यूनतम है, ये है, इस पर न्यूनतम है। ठीक, तो मार्कोनिकॉफ का नियम, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होता है जिस कार्बन पर, अम्ल हैलाइड उसी पर जुड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रोपीन की क्रिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन 1। यहां शुरू करेंगे 1 2 3 प्रोपीन। इस पर हम अम्ल हैलाइड चाहे HCl की कराइए चाहे HBr की कराइए, तो इसमें जो है ऋणात्मक भाग ये है, कहाँ जुड़ेगा, ये चल करके इस पे जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा। तो ये बन जाता है CH3 और CH यहाँ जुड़ गया Br और यहाँ CH2 है और एक H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम होता है 1 2 3, IPAC नाम लिखते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा मैकेनिज्म के आधार पर। अब आपको दूसरा है इसका मैकेनिज्म क्रिया विधि। तो मार्कोनिकॉफ का नियम जब भी पूछेगा क्रिया विधि, आप लोग देखिएगा यहाँ मैकेनिज्म है, कई स्टेप में होता है। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। प्रीवियस कक्षा में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। तो आप यहाँ पे आएंगे मैकेनिज्म में फर्स्ट की फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें पहले रिएजेंट को, जैसे HBr क्रिया किया है तो HBr टूटेगा किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती, समझिए जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ कमी है और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये न्यूक्लियस पे होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया NU और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप होगा मैकेनिज्म का, मार्कोनिकॉफ के नियम, यानी प्रोपीन की HBr की क्रिया का मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी पहले या तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक, तो HBr का जो रिएजेंट होता है उसका। इसके बाद दूसरा फॉर्म हो आया आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, यानी H जो होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड है देखो, ये H डबल बॉन्ड टूट करके ये H यहाँ जुड़ेगा जो ही, तो ये 3 होगा और यहाँ का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिनोट हो जाएगा तो H3 बन गया है। ये यहाँ जुड़ गया H3 आ गया और तो ये खाली हो गया बॉन्ड, एक कमी है तो प्लस रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी ना 2 और एक और आया भाई 2 2 4 और इधर से आया 5, तो एक यहाँ पे निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ निकल के वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएगा। अगर सॉरी करते तो ऐसे प्लस E हो जाएगा, हम समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला है लेकिन दर्शाते नहीं। ठीक, और तीसरे में है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जो HBr जो Br है अम्ल हैलाइड का, वो धनावेश भाग पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी क्रम में ऐसे भी आप लिख सकते हैं CH3 CH2 H2 HBr पर क्रिया डायरेक्ट। ये मैकेनिज्म ये भी है, मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म ये है। ठीक, तो HBr की क्रिया करके ऐसे हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्टेप पहला बता ही दिए हैं। ये मार्कोनिकॉफ का नियम है और ठीक इसके विपरीत मार्कोनिकॉफ जैसे करने का मतलब, आप इसकी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। अगर मैकेनिज्म तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में
क्या होगा, रिएजेंट जो HBr है इसमें साझे की इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H प्लस प्लस Br माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना गया। स्टेप सेकेंड में जो होता है, जो आपका प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH, ये ऑलरेडी रिएक्टिविटी है, इस पे इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्लस H अट्रैक्टिव हो जाता है तो ये अट्रैक्टिव होकर के यहाँ आएगा, ये यहाँ फिर टूट के निकल जाएगा, मान लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे आएगा, तो ये बनता है, एक यहाँ जुड़ जाएगा CH3 और ये CH और ये जुड़ा CH3, 4 हो गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है। ये होता है कार्बोनियम आयन, इसका नाम है प्रोपिल कार्बोनियम आयन, क्या नाम है, प्रोपिल। ये स्टेप सेकेंड हो गया। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद क्या बनता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इस पर हम Br की क्रिया करा देते हैं, तो कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियस पे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जो ऋणात्मक होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल, अर्थात उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और जो प्लस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो नाभिक पे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये नाभिक के दोनों मिल करके ये बना लेगा CH3 CHBr और CH3, ये होता है आपका मैकेनिज्म किसका, प्रोपीन की, HBr की, या मार्कोनिकास के नियम की ये। और या इसको डायरेक्ट हमने बताया, ये वाला नियम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए HBr इसके में अट्रैक्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, Br रहेगा, और फिर Br इस पे, ये कार्बोनियम आयन है, Br अटैक करेगा तो बनेगा 2 प्रोपिल ब्रोमीन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी क्रम में आप देखिएगा एंटी मारिकोनिकॉफ का नियम। एंटी मारिकोनिकॉफ का नियम क्या है, ठीक इसके विपरीत, जैसे आपने जाना कि यहाँ HBr की क्रिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr की क्रिया हो रहा है। एंटी मारिकोनिकॉफ में आपने देखा था कि H यहाँ जुड़ता था, Br यहाँ, अब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, H जो होता है इस पे जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, इसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में Br यहाँ जुड़ेगा और H जहाँ पे ये है, तो ये बनाएगा क्या, CH3 CH2 Br, ऐसे हो जाएगा। यानी एंटी मारिकोनिकॉफ का नियम, जब असम्मित एल्कीन पर HBr का योग बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो अम्ल हैलाइड का ऋणात्मक भाग का योग मारिकोनिकॉफ नियम के विरुद्ध, यानी उसके विरुद्ध होता है या विपरीत होता है, जिसे खैरास प्रभाव कहते हैं या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। किसमें पेरोक्साइड प्रभाव, इसलिए कि ये बेंजल प्रोवाइड, ये योगात्मक अभिक्रिया है, 2 अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद, तो देखिए यहाँ HBr यहाँ जुड़ जाएगा इसके, ये है एंटी मारिकोनिकॉफ का नियम या खैरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। आज 2 मेथड पढ़े आप लोग, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिसको दिक्कत होगी वो कमेंट में दे देगा, भेज देगा, ठीक, धन्यवाद। देख ले इसके बाद मारिकोनिकॉफ का नियम।